अली वल्द मोहम्मद अली, ज़िला कोलू, तहसील कोलू, यूनियन काउंसिल ओरियानी का रिहाइश पज़ूर हूँ। तो आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। लेवीज़ रसालदार खान मोहम्मद रफ़ीक वल्द खैर मोहम्मद ने गुज़िश्ता रोज़ मेरे घर पर बग़ैर किसी वारंट गिरफ़्तारी असला लैस होकर के हमला किया है, जो मेरे बच्चों को और मेरे घर के औरतों को ज़दकोब किया, थप्पड़े मारे और धमकियाँ दी हैं। लेवीज़ रसालदार खान मोहम्मद रफ़ीक किसी बग़ैर लेडी कांस्टेबल में मेरे घर में दाखिल होकर के पूरी घर की तलाशी ली है। मेरे घर से 3 तोला सोना और 1,20,000 पैसे अपने साथ उठा करके ले गए हैं और मेरे कज़न नियाल खान वल्द शरबत खान को अपने साथ उठा करके ले गए हैं। नियाल खान शरबत खान का बेटा है, जो कि हाजिर ड्यूटी पे था QRF लेवीज़ फोर्स थाने में, कोलू के लेवीज़ थाने में। ये लेवीज़ रसालदार खान मोहम्मद रफ़ीक ज़माना स्ट्रीट क्राइम के बादशाह हैं, जो कि कराची में भी अब भी इस पर ज़मीनों पर कब्ज़ा करने की बहुत सारे FIR दर्ज हैं। मसला ये हुआ कि ज़िला बारखान दोलवाई में मेरे ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की है इसने, और कब्ज़ा करना चाह रहा था। मैंने रुकावट दिया, कब्ज़ा करने नहीं दिया। तो इसी सिलसिले में तो उसने एक ड्रामा मचाया। तो ड्रामे में हुआ ये कि उसने अपने साथियों को बुला कर के गारदाबाग एक एरिया है, उस पर अपने गाड़ी पर, काबुली गाड़ी है उसके साथ, अपनी ही गाड़ी पर उसने 2 फायर अपने साथियों ने मारे। ये मैं आप लोगों को वाज़ेह बताता चलूँ कि ये फायर किसी दुश्मन के नहीं हैं, ये फायर दोस्त के हो सकते हैं। दुश्मन के फायर जब होते हैं तो सीधा, जब फ्रंट टू फ्रंट फायर हो तो सीधा आगे जाते हैं, लेकिन फायर से आप लोग देख सकते हैं जैसे स्क्रीन पे लगे उसी टाइम बोर्ड पर जा कर के लगे, जो स्विच बोर्ड है नीचे फाइल पर लगी हुई हैं। तो उसने फिर यही ड्रामा करके SHO साहब और अपने लेवीज़ हमरा 10 लेवीज़ हमरा मेरे घर में दाखिल हुए और 3 कपड़ों में मुलविस साथी उसके साथ थे। मेरे घर में दाखिल होकर के मेरे औरतों पर और मेरे बच्चों पर हाथें उठाए हैं और उनको ज़दकोब किया है। मेरे घर की चारदीवारी और चारदीवारी को पामाल किया है। असल मसला हमारे ज़मीन का था, जो वो कब्ज़ा करना चाह रहा था, जो मैंने कब्ज़ा करने से इनकार किया है। रात SHO साहब से मेरी बात हुई है। SHO साहब खुद इस बात पर कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं आया, लेकिन मैं घर में नहीं इंटर हुआ हूँ। लेकिन बाद में अब जब मेरा कज़न नियाल खान रिहा होकर के आए हैं, छोड़ दिया उन लोगों ने, बगैर किसी FIR उसको उठा करके ले गए हैं, तो फिर उसने बताया है कि SHO साहब भी उनके साथ थे जो मेरे घर में इंटर हुए। तो मैं SHO साहब से पूछना चाहता हूँ, डिप्टी कमिश्नर कोलू साहब से मेरा गुजारिश है कि ये किस कानून में है कि ना कोई FIR, ना कोई गिरफ्तारी वारंट, ना कोई कुछ भी नहीं, डायरेक्ट 5 मिनट में, इतना भी कोलू के पुलिस और कोलू के इंतज़ामिया इतना भी एक्टिव नहीं है कि 5 मिनट में उठ करके किसी गरीब के घर में एंटर होकर के किसी की पुष्ट पनाही करके उनको ज़दकोब करके उनके जो है ना अपने साथ बैर सैर करके उनको अंदर इंटर करके मेरे जो है ना पैसे और मेरे 3 तोला सोना उठा करके अपने साथ ले गए हैं। तो मेरे घर से वापसी मेरे प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला मीर सरफराज बुगटी, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, DG लेवीज़ क्वेटा और डिप्टी कमिश्नर कोलू से अपील है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। रसालदार मेजर अपने लेवीज़ वर्दी की ताकत पर मुझ पर इस्तेमाल कर रहा है। तो काफ़ी सारे इलाके के लोगों ने देखा है और आवाज़ सुनी है कि 125 मोटरसाइकिल एक बाज़ार की साइड पे आता है, तो उधर 2 मिनट लेवीज़ रसालदार रफ़ीक साहब के साथ सैर करके तो 2 गोलियों का आवाज़ सुनाई करके 125 फिर वापस बाज़ार की तरफ चला जाता है। तो वही 125 20 मिनट के बाद दोबारा उसी गाड़ी के पास आता है। मेरा गुजारिश है इंतज़ामिया से कि रात तक मैंने SHO साहब से बात किया कि आप CCTV कैमरा चेक करें, आप फोरेंसिक्स निकालें। तो आजकल टेक्नोलॉजी दौर है, फोरेंसिक्स भी निकाला जाता है। आप CCTV कैमरा चेक करें कि इसी टाइम कौन आया कौन गया। अगर मुलजिम मैं हूँ, मेरे कोई रिश्तेदार हैं या मेरा भाई है, अब्बू है, उनको माफ़ नहीं किया जाए ताकि तहकीकात किया जाए, जो केस है केस के आखिर तक चला जाए। अगर कसूरवार मैं हूँ, मुझ पर
मुझ पर इंसाफ दिए बगैर मुझ पर उल्टा मुझ पर एफआईआर किए जा रहे हैं, मेरे भाई पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है और मेरे वालिद साहब पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। उसकी पोस्टपोनाई किया जा रहा है, उसको मज़ीद सपोर्ट दिया जा रहा है। मेरे तमाम इंतज़ामिया से गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि मेरे कोलू के जज साहिबान हैं तो मुझे अपना हक मिल जाएगा इंशाल्लाह। अगर इधर से मैं ना उम्मीद हुआ हूँ, मैं कोर्ट, हाई कोर्ट बलूचिस्तान और सुप्रीम कोर्ट तक रुजू करूँगा। तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है कि मेरा गरीबी ये फरियाद आप लोग मीडिया वालों से गुजारिश है कि मेरा आगे तमाम हुकूमत बाला तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। मोहम्मद रफ़ीक की ड्यूटी जो है ना कहान में है। कहान कोलू से तकरीबन अंदाज़न कोई 80 किलोमीटर के फासले पे है। मोहम्मद रफ़ीक का मोबाइल कॉल रिकॉर्ड चेक किया जाए कि वो काफ़ी दिनों से अपने कोलू में है। नेटवर्क चेक किया जाए कि किस जगह पे वो कोलू में क्या कर रहा है, उसका ड्यूटी कहान में है। और रात एसएचओ साहब से मेरी बात हुई है, एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ, ये एसी साहब के जो है ना कमांडो गार्ड आए हैं। भाई अगर आप नहीं हैं तो बी एरिया, ए एरिया में तो लेवीज का ये कौन से कानून में है कि बी एरिया ए हो और लेवीज उधर अपने छापा लगाए और लोगों को जदकोब करे, लोगों के सामान ले जाए। तो इससे साफ ज़ाहिर ये होता है कि ये सारा इंतज़ामिया इन्वॉल्व है इसमें। अभी तो मुझे ख़ास पता नहीं है कि एसी साहब आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं या आपका नाम सिर्फ लिया जा रहा है। तो वो लेवीज़ वाले जो है ना एरिया में, फिर अगर एसएचओ साहब अगर आप नहीं थे, आप कह रहे हैं मैं उधर था सही लेकिन मैं आया नहीं हूँ, तो फिर आप नहीं आए। आपको पता भी है कि मेरा एरिया है, शहर से 3 किलोमीटर फासले पे है मेरा घर। तो फिर आपने उनको उधर ऑपरेशन करने या मतलब अरेस्ट करने के लिए क्यों छोड़ा है, मेरे घर में क्यों छोड़े? आपको तो पता है इंतज़ामिया आप हैं, हमें इंसाफ फराहम कौन करता है? तो आप वहीं पर हैं तो आपको उनके साथ आना था, या अरेस्ट वारंट आपके साथ थे तो आपको अरेस्ट वारंट दिखाने थे। हालांकि ये खुद उन्हीं के साथ था, अपने गाड़ियों को रोड से दूर ठहरा करके। ना मेरे घर में कोई डॉलर था, ना मेरे घर में कोई इतने असले थे कि 5 मिनट नहीं हुए फायरिंग पे तो 5 मिनट के बाद ऐसे ही मेरे घर में एंटर हुए। तो यही रफ़ीक इंटर होकर के 3 सिविल कपड़ों में मुलविस और 3 बंदे थे और कमांडो वर्दी में थे। अभी रात के अंधेरा था, पता नहीं क्या कमांडो वर्दी वाले आप लोग पुलिस वाले हैं या क्यूआरएफ एसी के गार्ड गनमैन हैं या अपने इसके मोहम्मद रफ़ीक के हैं। जिस पे हैरान एफआईआर काट रहे हैं सर। मुझे एसएचओ साहब के साथ मेरा रब्ता हुआ है, कह रहा है कि उन लोगों ने नाम इंदराज किए हैं, मैं तहकीकात करके एफआईआर काटूंगा। आप लोगों ने इस पर गोलियां चलाई हैं। मैंने कहा सर आप तहकीकात करें, सीसीटीवी कैमरा चेक करें, कैमरा से फ्रांसिक्स निकालें कि उसी टाइम गाड़ी पे कौन आया। जो फ्रांसिक्स आप चेक करें तो फ्रांसिक्स वही सिस्टम होता है कि आपको बता देते हैं कि गाड़ी पे उस टाइम कौन। सर इससे बज़ाहिर देखा जाता है कि गाड़ी को किस एंगल से गोलियां लगे हैं। जो गोलियां लगे हैं उनके कोका आप अपने साथ रखें, उनके फिंगर्स निकालें, फिंगरप्रिंट निकलते हैं, वो निकालें कि वो किसके गोलियां हैं, कैसे गोलियां हैं, वो अभी तक तहकीकात में नहीं है। रात पे गाड़ी को अभी अपने तहवील में एसएचओ साहब ने ले लिया है। तो मेरा यही कहना है कि बगैर किसी एफआईआर, बगैर किसी वारंट पे वो मेरे घर में एंटर कैसे हुए। कोलू में लेडीज़ के साथ भी लेडीज़ कांस्टेबल हैं और पुलिस के साथ भी लेडीज़ कांस्टेबल हैं। लेडीज़ कांस्टेबल के होते हुए मर्द हजरात मेल कांस्टेबल कैसे मेरे घर में दाखिल होते हैं और क्यों हुए मेरे घर में? मैं ये इंतज़ामिया से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। मैं एक गरीब हूँ, मुझ पर जुल्म हो रहा है। जो मोहम्मद रफ़ीक हैं वो अपने वर्दी के जो ताकत है वो मुझ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहम्मद रफ़ीक का रिकॉर्ड चेक किया जाए कराची में, उसके ऊपर काफ़ी सारे कब्ज़े के ज़मीन कब्ज़े के एफआईआर दर्ज थे और काफ़ी सारे अभी भी दर्ज हैं।